नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोपा का इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फर्स्ट ईयर, ये जावा वालों का है। ठीक है, पाइथन वालों का मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक पेपर करा दिया है 2025 का। तो ये जो है आपका 2025 का पाइथन वाला मैंने करा दिया था, यह आपका है जावा वाला। ठीक है, तो 8 अगस्त 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसी में दोस्तों हम लोग यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि जो MS वर्ड होता है, इसमें चयनित टेक्स्ट को कौन सा शॉर्टकट की सेंटर में संरेखित करता है, तो रहता है आपको Ctrl+E। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है एक्सेल 2010 में कौन सा चिन्ह इक्वल से प्रारंभ होता है। तो देखिए एक्सेल 2010 में जो चिन्ह इक्वल से प्रारंभ होता है वह रहता है आपका फार्मूलाज। ठीक है, सूत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कौन सा मेनू स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव लागू करता है। तो देखिए जो मेनू स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव लागू करता है वह आपका एनिमेशन होता है। चौथा प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्शन बटन का उपयोग करते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है, तो वह है आपका बूलियन। छठा प्रश्न है कि जावा स्क्रिप्ट में इंटरप्रेट्स कौन करता है। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट की इंटरप्रेट्स जो करता है वो आपका क्लाइंट करता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है। तो देखिए HTML डॉक्यूमेंट में जो पहला टैग होता है वह आपका HTML होता है। आठवां प्रश्न है कि हम पाई चार्ट में श्रेणी लेबल और अन्य चार्ट में सीरीज नाम के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम लोग करते हैं लीजेंड से। ठीक है, मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एक का अधिक कॉपी बनाने के लिए किस लिस्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। 10वां प्रश्न है कौन सा चरण डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को डिजाइन और चिन्हित करता है, तो रहता है आपका इनिशियल फेज। 11 नंबर का प्रश्न है कौन सा साइबर क्राइम है। तो देखिए दोस्तों जो साइबर क्राइम है वो है आपका मैन इन द मिडिल। ठीक है, तो मैन इन द मिडिल आपका हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूद फाइल में रीडायरेक्ट करता है, तो ये रहता है आपका ये वाला। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया निम्न में से कौन सा अटैक फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है। तो देखिए फायरवॉल जो सुरक्षा करता है वह आपका रहता है डेनियल ऑफ सर्विस। 14 नंबर का प्रश्न कहा गया टेबल में जो TD टैग का उपयोग क्या होता है। तो TD टैग यहाँ पर होता है टेबल डाटा। 15 नंबर का प्रश्न है कि डेटा को आरोही A से Z या अवरोही Z से क्रम में व्यवस्थित करिए, तो यहाँ पर रहता है आपका सॉर्टिंग। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। तो देखिए MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा देखिए यहाँ पर होता है आपका 10,48,576। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किसी प्रक्रिया में एंट्री को इनपुट करने और वेरिएबल में परिणाम देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये रहता है इन एंड आउट का। 18 नंबर का प्रश्न है MS एक्सेल प्रारंभ करते समय मैक्रो को स्वचालित रूप से चलने से कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आपका स्टार्टअप के दौरान शिफ्ट की दबाए रखकर। 19 नंबर का प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब आधारित पाठ्यक्रमों के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए ऑनलाइन डेवलपमेंट, ऑनलाइन विकास आवश्यक है। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पर पिवोट टेबल फील्ड सूची में कौन सा बॉक्स है, तो है आपका कॉलम लेबल। 21 नंबर का है प्रश्न यहाँ पर नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो रहता है आपका .txt। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया स्विच स्टेटमेंट में करंट करेंसी को समाप्त करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट में करंट सीक्वेंसी को समाप्त करने के लिए जिस टैग का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका ब्रेक। 23 नंबर का प्रश्न है रन टाइम इन्वायरमेंट कौन प्रदान करता है। तो देखिए रन टाइम इन्वायरमेंट जो प्रदान करता है वह पास करता है PAAS। 24 नंबर का प्रश्न है MS पावर पॉइंट में स्लाइड प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग Ctrl+P से हम लोग स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न है मेथड पार्स फ्लोट का रिटर्न टाइप क्या है, तो ये आपका है फ्लोट।
दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आईटीआई सीबीटी पेपर वाले सेक्शन में जा करके आप अपने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बस वहाँ पर कोपा ट्रेड अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोपा का निम्मी क्वेश्चन बैंक चाहिए तो स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जा करके कोपा का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पर निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर निम्मी टेस्ट पे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोपा का यहाँ पर दे दिया गया है मॉक टेस्ट, जा करके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुँचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग एलिमेंट नंबर का उपयोग करते हैं। 27 नंबर का प्रश्न कहा गया कौन सा समूह शब्द सामूहिक रूप से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वर्म और ट्रोजन को संदर्भित करता है, तो रहता आपका मालवेयर। 28 नंबर का प्रश्न है विधि जो होता है पार्सलेंट का रिटर्न टाइप क्या है, तो वह आपका इंटीजर। 29 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि व्हाइट एफ एनाफिलीज एक्सेल टूल्स तक पहुंचने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है, तो वो रहता है आपका डेटा टाइप। जावा में एरे क्या है, तो जावा में एरे जो होता है ये आपका समान प्रकार के एलिमेंट का संग्रह होता है। 31 नंबर का प्रश्न कहा गया है कौन सा फंक्शन सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करता है, तो यह रहता है आपका ऑथराइजेशन। 32 नंबर का प्रश्न है कि मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का उद्देश्य क्या है, तो मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का उद्देश्य रहता है अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को इंसर्ट करने के लिए। 33 नंबर का प्रश्न है कि एक विफल विधि ओवरराइडिंग किस इकाई की विधि को कॉल करती है, ये करता है आपका सुपर क्लास के बारे में, ठीक है। अब देखिए SDLC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो SDLC का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। 35 नंबर का प्रश्न है कि सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट का जो दूसरा नाम होता है वो रहता है लाइव वायर जावा स्क्रिप्ट। 36 नंबर का प्रश्न है कि एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए कौन सा एक्सेल विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा है, तो देखिए एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए जो एक्सेल विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा है वो आपका है गोलसीक। 37 नंबर क्वेश्चन है कि WAN का फुल फॉर्म क्या है, तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। 38 नंबर क्वेश्चन है सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए सूत्र में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए हम लोग ये डॉलर वाला साइन का उपयोग करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि संबंधों में टुपल्स का ऑर्डर क्या है, तो टुपल्स का ऑर्डर होता है एन। 40 नंबर का प्रश्न है कि रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सब डायरेक्टरीज। 41 नंबर क्वेश्चन है DOM का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए DOM का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका रहता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। 42 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ई कॉमर्स साइट कौन सी है, तो अमेजन जो है आपका ई कॉमर्स साइट है। 43 नंबर का प्रश्न कहा गया MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी सेव एज डायलॉग्स बॉक्स खोलती है, वो रहता है आपका F12। 44 नंबर का प्रश्न कहा गया कौन सा एक प्रिमिटिव डेटा प्रकार है, तो है आपका INT। 45 नंबर का प्रश्न है कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट इनपुट करने के लिए अनुरोध करते हुए संदेश भेजता है, तो रहता है आपका प्रॉम्प्ट। 46 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार का इंटीग्रेशन टेक्स्ट स्टेप्स का उपयोग करता है, तो रहता है आपका टॉप डाउन टेस्टिंग। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पिन किए गए एप्लीकेशन कहाँ रहते हैं, तो देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पिन किए गए जो एप्लीकेशन रहते हैं आपके टास्क के बारे में रहते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है BIOS क्या है, तो देखिए BIOS जो है आपका फर्मवेयर है। 49 नंबर का प्रश्न है कि क्विक एक्सेस टूलबार का उद्देश्य क्या है, तो यह है परिचित और रिपीटेड फंक्शन होल्ड करने के लिए। 50 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहा गया कि यदि इमेज प्रदर्शित नहीं की जा सकती है तो इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा वाक्य विन्यास सही है, तो ये रहता है IMG SR यानी कि इमेज SRC, फिर यहाँ पर bot.gif alt big bot, ये वाला ऑप्शन C वाला करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा कि विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यू फोल्डर। दूसरा प्रश्न है क्रिया के
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। कठिन कौशल कौन है? तो देखिए जो कठिन कौशल होता है 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका कठिन कौशल होता है। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करना चाहिए? तो काम अप्रोच, शांत दृष्टिकोण आपका करेक्ट आंसर होगा। WN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके बाद देखिए जनरेटिव AI का उपयोग क्या होता है? तो आपका क्रिएट कंटेंट सामग्री बनाने में यूज किया जाता है। सातवां है कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? तो कट कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो आपका Ctrl+X होता है। आठवां प्रश्न स्मार्ट लक्ष्य में M का क्या अर्थ है? तो स्मार्ट लक्ष्य में M का मतलब होता है आपका मेजरेबल। नवा प्रश्न लिंग रूढ़ व अधिकता हो सकती है, तो ये आपका हार्मफुल एंड हार्टफुल हो सकती है। 10 नंबर का प्रश्न एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? तो देखिए एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है कि एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है? देखिए डेबिट कार्ड में दोस्तों 16 अंकों की संख्या होती है। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो देखिए स्प्रेडशीट को दोस्तों हम लोग .xls एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न कहा गया जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसका हिस्सा होता है? तो आपका व्यक्तिगत डिटेल यानी कि पर्सनल डिटेल व्यक्तिगत विवरण का होता है। नैतिकता का अर्थ क्या है? तो तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। 15 नंबर का प्रश्न है स्मार्ट में का क्या अर्थ होता है? तो ए फॉर होता है दोस्तों यहाँ पर अचीविएबल। 16 नंबर का प्रश्न है कि रिक्त स्थान में उचित प्रोनाउंस के साथ भरें। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ माई सेल्फ का, यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है। अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? तो ये रहता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है एक रिज्यूम में क्या होना चाहिए? तो एक रिज्यूम में दोस्तों होना चाहिए छोटा और सटीक। 19 नंबर का प्रश्न कहा गया आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। 20 नंबर का प्रश्न नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका स्टडी बूथ होता है। 21 नंबर का प्रश्न है चर्चा शिष्टाचार में क्या करना चाहिए? तो ये लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना चाहिए। 22 नंबर का प्रश्न है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी कहलाता है। जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो ग्राहकों को बाधित करने से बचना चाहिए। 24 नंबर का प्रश्न है कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है? तो देखिए सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है कि निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो योर पर्सनल प्रियोरिटी यानी कि अपने व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। जिनको PDF लेना है आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।